मूवी के स्टार्टिंग में हम अफगानिस्तान के दो लोगों को देखते हैं जिनका नाम नसीम और जांगी होता है। ये लोग एक केव में आए हुए थे और यहाँ पर ये लोग कुछ केमिकल्स के जरिए कुछ ड्रग्स बनाने का काम कर रहे थे। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि नसीम को कुछ चीजें दिखाई देती हैं। उसे एनिमल जैसा कुछ दिखाई देता है। वो जांगी को बताता है, लेकिन जांगी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो ये सोचता है कि नसीम नशे में होगा। लेकिन कुछ ही देर में एक बड़ा सा क्रिएचर नसीम के ऊपर अटैक कर देता है। जांगी इससे डरकर भागने लगता है। वो गोलियां भी चलाता है, लेकिन वो जानवर उस पर भी अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अफगानिस्तान के मिलिट्री आउटपोस्ट को देखते हैं, जहाँ पर कुछ सोल्जर पेट्रोलिंग के लिए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान में कुछ लोकल्स लोगों को कुछ सामान ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर भी कुछ लोग अटैक कर देते हैं। असल में ये जो लोकल लोग होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि आतंकवादी होते हैं, और जिन लोगों ने उन पर अटैक किया था वो लोग कुछ सामान लूटने के लिए आए थे। इसके बाद वो लोग उन लोकल आतंकवादियों से कुछ क्रेटों को लूट लेते हैं एंड देन उनको मार डालते हैं। अब यहाँ पर मिलिट्री आउटपोस्ट के जो सोल्जर थे वो कुछ ही दूर ही थे। उन्हें गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। इधर इन सब में कुछ और लोग भी शामिल थे, जो कि थे ट्रैगर, बेगा, रीड और गनर, जिसके साथ कुछ और भी लोग थे। अब इन लोगों का ये प्लान था कि ये लोग इन सब सामानों को लूट कर एक केव के अंदर छुपा देंगे, क्योंकि उस आतंकवादी ग्रुप में से कोई और लोग भी आ सकता था, मतलब कि उन पर अटैक करने के लिए। अब प्लान के अकॉर्डिंग इन सब क्रेटों को छुपाने के बाद कुछ लोग जाकर चॉपर लेकर आएंगे, जिससे कि ये क्रेट अफगानिस्तान से बाहर जा पाएंगी। ट्रैगर और रीड उन क्रेट्स को ले जाते हैं केव में छुपाने के लिए, और वेगा और बाकी लोग चले जाते हैं चॉपर लाने के लिए। अब कुछ ही देर में ही वो सोल्जर वहाँ पर आते हैं, जिनमें से मेन होते हैं ग्रिफिन, ले पेन, चैन और डोमिंगर। अब ये लोग उस लूट स्पॉट पर आते हैं कि उन आतंकवादियों के साथ ही उन पर ही अटैक करने लग जाते हैं, और उनसे बचते हुए वो लोग केव के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर एक बॉम्ब होता है जो कि केव के एंट्रेंस में आकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि केव का जो गेट होता है वो सील हो जाता है, और कुछ सोल्जर वहाँ पर मारे भी जाते हैं। बचे हुए लोग एक दूसरे को संभालते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रैगर और रीड आ जाते हैं। अब उन सोल्जर से बहस हो जाती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और उन सोल्जर का भी सेम सवाल था। एक सोल्जर चेन वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था एक्सप्लोशन की वजह से, तो लेक उन सबको उसके बारे में बताती है, लेकिन किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि क्या किया जाए। तभी ट्रैगर बोलता है कि वो एक मेडिक है तो वो कुछ हेल्प कर सकता है। चैन की नेक में सूजन आ जाने की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था, और ट्रैगर उसके नेक में एक हल्का सा कट कर देता है, जिसकी मदद से वो सांस ले पाता है और वो होश में आ जाता है। ट्रैगर और रीड उन सबको ये बताता है कि वो लोग स्पेशल कॉप्स हैं, और वो लोग यहाँ पर अपने को सीक्रेट क्रेट को रखने आए थे, जिससे कि वो लोग दूरी रहे। ग्रिफिन ये कहता है कि ट्रैगर और रीड इलीगल काम भी तो कर सकते हैं, या फिर वो लोग ड्रग रनर भी हो सकते हैं, जिस पर ट्रैगर ये कहता है कि अगर वो लोग इलीगल काम करने वाले होते तो अब तक वो लोग सारे सोल्जर को मार चुके होते। अब ये सब लोग यहाँ पर फंस चुके थे और बाहर जाने का रास्ता किसी को भी पता नहीं था, जिस पर ट्रैगर ये कहता है कि ये केव किसी टनल की तरह है, तो आगे उन लोगों को बाहर जाने वाला कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पर सबको साथ ही चलना पड़ेगा। अब उन सोल्जर को ट्रैगर और रीड पे ज्यादा भरोसा तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो लोग ट्रैगर की बात को मानकर उसको फॉलो करने लगते हैं और दो दो की जोड़ी बनाकर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि रीड ट्रैगर से ये पूछता है कि उसको तो बाहर जाने का रास्ता पता नहीं था, जिस पर ट्रैगर ये कहता है कि रास्ता तो मुझे अभी भी नहीं पता, लेकिन उन्हें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, और ये अभी बहुत जरूरी भी है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि इन क्रेट की हाइस्ट को ये लोग बहुत पहले से प्लान कर रहे थे, और ये उनका सबसे बड़ा काम था, और वो क्रेट बहुत ही ज्यादा जरूरी थी उनके लिए। कुछ देर चलने के बाद सोल्जर को एक बड़ा सा स्पाइडर दिखाई देता है, जिनसे वो लोग डरने लगते हैं, लेकिन रीड और ट्रैगर उस स्पाइडर को मार देते हैं। वो लोग एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। तभी ट्रैगर उनसे ये कहता है कि वो पहले एक सोल्जर ही था और उनका देश आर्मी का यूज ऐसे पहले नहीं करते थे जैसे कि दिखाया जाता है। अब वो लोग अपने अपने व्यूज पर बात कर ही रहे होते हैं कि हम तभी देखते हैं मूवी के स्टार्टिंग वाले क्रिएचर को,
जो कि उनके आसपास घूम रहा था चुपके से, जिनकी उन लोगों को भनक तक नहीं थी। वो क्रिएचर साइज में काफी बड़ा था और दिखने में काफी अजीब था। उसकी 4 आंखें थी। ये लोग चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमने मूवी के स्टार्टिंग में नसीम और जंगी को देखा था। नसीम और जंगी की बॉडीज उन लोगों को वहाँ पर पड़ी हुई दिखती है, जिनको किसी ने पूरी तरह से खा लिया था और हम जानते हैं कि इन्हें किसने खाया है। वो लोग इस बॉडीज को देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और बात करते हैं ये किसी एनिमल का काम है। वो लोग यह वह देखते हैं तो उनको एक लैब का सेटअप भी मिल जाता है, जिसके साथ नसीम और जंगी के साथ वाले लोग ड्रग्स का इलीगल काम किया करते होंगे। वो लोग इधर उधर चेक करने लगते हैं कि तभी एक सोल्जर गलती से कैनिस्टर को ओपन कर देता है, जिसके अंदर से गैस निकलती है, लेकिन वो जल्दी से उस कैनिस्टर को बंद भी कर देता है। लेकिन अब तक थोड़ी सी गैस बाहर आ गई थी। उस गैस की स्मेल बहुत ही ज्यादा अजीब थी, जिसे कि कुछ लोग स्मेल भी कर लेते हैं। अब वो लोग इस गैस और इस सेटअप को देखकर ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर एयर वेंटिलेशन का दूसरी एंट्रेंस तो जरूर होगा। वो लोग यहाँ से आगे जाने लगते हैं तो तभी चैन और पैन को कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देता है, जो कि उस क्रिएचर की ही थी। और चैन को उसकी एक झलक भी दिखाई देती है, जिसका वो पीछा करता है तो वो क्रिएचर पेन को अपने साथ खींचकर ले जाता है। पैन ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सभी लोग उसके पास में आ जाते हैं। उन सबको ये बताता है कि अभी क्या हुआ। तो टैगर, ग्रिफिन और रीड वहाँ पर जाने लगते हैं। साइड से वो क्रिएचर पेन को खींचकर ले गया था। अब उस साइड पर जाने पर उन्हें पैन तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी राइफल और ब्लड वहाँ पर मिल जाती है और वो लोग वापस लौट आते हैं। अब जिस सोल्जर ने गलती से उस कैनिस्टर को ओपन कर दिया था उसका नाम सुलिवन होता है। वो वहाँ पर कभी लाइट तो कभी गर्ल्स को हेलुसिनेशन करने लगता है और लेक उसको होश में लेकर आती है। ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तभी ग्रिफिन को अपनी ग्रैंडपा दिखाई देते हैं। एस पर वो भी अब हेलुसिनेट कर रहा था। के साथ डोमिंगस भी अब हेलुसिनेट करने लगता है, जिस पर ट्रैगर और लेक बोलते हैं कि वो उस कैनिस्टर के गैस की वजह से हो रहा है, जिसको उन लोगों ने स्मेल कर लिया था। वो शायद एक केमिकल होगा, इसीलिए वो लोग अब हेलुसिनेट करने लगे थे। अब पहली चीज तो ये थी कि वो लोग उस केव के अंदर फंस चुके थे और सेकेंडली वो क्रिएचर अब उनका पीछा कर रहा था। तीसरा, उनके हेलुसिनेशन उनकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ रीड टैगर को ये कहता है कि वेगा ने इस केव के अंदर आने से साफ मना कर दिया था। वो किसी डेमन या फिर किसी बीस्ट के बारे में बता रहा था, जिसे लोकल कार्नोक्टस बोलते हैं, और जो क्रिएचर इस केव में है वो कार्नोक्टस ही है। टैगर को इन सब में बिलीव नहीं होता और रीड ये कहता है कि मुझे भी इन सब में बिलीव नहीं था, लेकिन जो फुटप्रिंट्स उन्होंने देखे हैं वो काफी बड़े हैं और किसी नॉर्मल एनिमल के नहीं लग रहे थे। चैन सबको आवाज लगाता है और सब लोग उसके पास में जाते हैं और देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारी बोन्स, डेड बॉडीज और फ्लैश पड़ा हुआ था। सब कुछ देखकर ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ चेन थोड़ा आगे जाता है तो उसे घायल पेन मिल जाता है, तो वो उसे संभालता है और साथ ही साथ उसे अपने आसपास कार्नोक्टस दिखाई देता है और पेन वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि ये चैन का हेलुसिनेशन था। यानी कि जो लोग जिनके प्रिय होते हैं वो लोग उनको ही देख पा रहे थे गैस की वजह से। नॉक्टस अब चैन पर अटैक कर देता है। कुछ ही देर में जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तब वो देखते हैं कि कार्नोक्टस चैन को खा रहा था और उन लोगों को देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। अगर यहाँ पर ये कहता है कि उनको कार्नोक्टस को मारना ही होगा और उनको इसके लिए यहाँ पर एक ट्रैप लगाना होगा, जिसके अंदर वो चैन की कटी हुई बॉडी पर ग्रेनेड को लगा देंगे और जैसे ही कार्नोक्टस उसे खाने आएगा उस ग्रेनेड के ब्लास्ट होने की वजह से वो मर जाएगा। प्लान तो काफी अच्छा था, लेकिन ग्रिफिन और बाकी लोग चैन की बॉडी में बम लगाने से मना कर देते हैं। बोलते हैं कि वो लोग यहाँ पर बैठकर कार्नोक्टस का वेट करेंगे। जब वो यहाँ पर आएगा वो लोग उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देंगे। और रीड के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था तो वो लोग इस प्लान को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग चैन के बॉडी से कुछ दूरी पर ही छुप कर बैठ जाते हैं। कार्नोक्टस के आने का वेट करने लगते हैं। डोमिंगस को अब अपना बेटा दिखाई देता है, जिसको वो हेलुसिनेट कर रहा था, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। इन तभी वहाँ पर कार्नोक्टस आ जाता है, जो कि सबके ऊपर अटैक करने लगता है और इस अटैक में डोमिंगस और सुलिवन की मौत हो जाती है, जिससे कि ग्रिफिन को बहुत ज्यादा दुख होता है। अटैक में लेक काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। इसके बाद टैगर और रीड कार्नोक्टस के पीछे जाते हैं। यहाँ पर एक चीज और भी थी, कार्नोक्टस का ब्लड ग्लो कर रहा था। के बाद वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं कि कार्नोक्टस उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो लोग थोड़ा बहुत ही फाइट कर पाते हैं और वो रीड का सर तोड़कर उसे जान से मार देता है। के बाद तो टैगर पर भी अटैक करता है और यहाँ पर हम ग्रिफिन और लेक को देखते हैं। यहाँ पर लेक के पैर में काफी चोट आई थी और ग्रिफिन उसको संभाल रहा था। यहाँ पर उनको कुछ आवाज आती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि टैगर की थी, जो कि बहुत घायल था। फिर उसको संभालता है। टैगर ग्रिफिन से ये कहता है कि उसने पूछा था कि उस क्रेट में क्या है, जवाब अब उसको मिल जाएगा। वो ये भी कहता है कि उस क्रिएचर को मारने के लिए उसने रीड की बॉडी पर एक्सप्लोसिव लगा दिया है, जिससे कि वो क्रिएचर मारा जाएगा। साथ ही में वो ग्रिफिन को एक पेपर देता है और बाहर जाने के लिए कहता है।
रहता है, लेकिन ग्रिफिन उसे साथ में चलने के लिए कहता है। इधर चलने के बाद उनको जनरेटर मिल जाता है जिसको वो लोग स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से केव के अंदर जो बल्ब होते हैं वो जलने लगते हैं। अब वो लोग बाहर जाने लगते हैं। को ब्लास्ट की आवाज आती है जो कि रीड की बॉडी से आई थी। वो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन सडनली वहाँ के बल्ब बंद हो जाते हैं। कार्नोक्टस अभी मरा नहीं था, उसने सारी लाइट्स खराब कर दी थी। कार्नोक्टस उनकी तरफ आने लगता है तो टैगर ग्रिफिन और लेक को आगे बढ़ने के लिए कहता है। खुद पीछे जाने लगता है ताकि वो कार्नोक्टस को रोक पाए, पर कार्नोक्टस टैगर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ग्रिफिन वापस लौट के आता है जो कि लेक को सेफली बाहर छोड़ के आया था। वो अब कार्नोक्टस की तरफ गोली चलाने लगता है। टैगर उसे अपने बैग में गोली चलाने के लिए कहता है और ग्रिफिन ऐसा ही करता है, जिससे कि टैगर के बैग में रखे हुए एक्सप्लोसिव फट जाते हैं और केव का वो हिस्सा भी बंद हो जाता है। फिर बाहर की साइड था तो वो बाहर चला जाता है। के बाद तो टैगर की दी हुई पेपर कटिंग को चेक करता है। उसमें ये लिखा हुआ था कि एक आतंकवादी ग्रुप का बहुत सारा गोल्ड गायब हो गया है, यानी कि उस क्रेट में गोल्ड ही था। इसका मतलब ये था कि ट्रैगर और उनकी टीम ने उस आतंकवादी ग्रुप का ये सारा सोना चुरा करके उनका एक बहुत बड़ा काम रोकने की कोशिश किया था, क्योंकि ये उन लोगों के लिए फंडिंग का काम करता था। अब यहाँ पर ट्रैगर बच गया था। वो जाकर के घायल कार्नोक्टस के ऊपर स्टैप करके उसे मार डालता है, लेकिन यहाँ पर उसे केव के अंदर कुछ और कार्नोक्टस दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम वेगा को बाकी मेंबर से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो कार्नोक्टस के बारे में सबको बता रहा था। और बस ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।